किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रमेश अपने बेटे किशन और बहू नीता के साथ रहता था। परिवार सुखी और संपन्न था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप रमेश, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था। अब तो लाठी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को सारे लोग खाना खाने बैठे थे। किशन ऑफिस से आया था। भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू नीता और उनका पोता रवि भी खाना खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। नीता और किशन ने घृणा की दृष्टि से बूढ़े पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, तो कभी ज़मीन और कभी टेबल पर। बहू नीता ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं। मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। किशन ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। नन्हा पोता रवि यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन बूढ़े रमेश की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगा दी गई। बूढ़े रमेश की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। उनका पोता रवि अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ। नीता ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? रवि बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। रवि के मुंह से ऐसा सुनते ही किशन और नीता दोनों काँप उठे। शायद रवि की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। किशन ने जल्दी से आगे बढ़कर बूढ़े पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया, और नीता भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा ले या कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। यही इस कहानी की शिक्षा है और मैं आशा करती हूँ कि मेरा इस कहानी को सुनाना ज़रूर सार्थक होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।